अगर आप आज की डेट में अपना खुद का एक ई कॉमर्स स्टोर लॉन्च करना चाहते हैं या किसी कस्टमर क्लाइंट के लिए ई कॉमर्स स्टोर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड यकीन मानिए बिना कोडिंग के आप एक खूबसूरत सा ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हो कुछ इस तरह का। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कुछ ही क्लिक्स में मैंने इस पूरे ई कॉमर्स स्टोर को बना करके रेडी कर दिया है। इसमें खूबसूरत सा हेडर दिया हुआ है, टॉप राइट कॉर्नर पे मेन्यू कार्ट आइकन है, क्लिक करते हैं तो कार्ट सेक्शन इस तरह से स्लाइड होकर के आता है जो काफी प्रोफेशनल लुक देता है इस ई कॉमर्स स्टोर को। कस्टमर्स के लिए यहाँ पे लॉगिन पॉपअप भी दिया हुआ है, जैसे कस्टमर सिंपली अपना ईमेल और पासवर्ड डाल करके अपने अकाउंट में लॉगिन कर सकता है। बैकग्राउंड इमेज लगी है, एक बड़ी सी हेडिंग है, अच्छा खूबसूरत सा बटन है। यहाँ पे काफी सारे प्रोडक्ट्स भी हैं। अगर मैं किसी भी एक प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ उसका इंडिविजुअल पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है और यहाँ पे प्रोडक्ट का टाइटल, प्राइस है, देन यहाँ पे वेरिएशंस वगैरह दिए हुए हैं। ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हो। एंड यकीन मानिए मैंने इस वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए एक लाइन ऑफ कोड भी नहीं लिखा है, सिर्फ मैंने कुछ क्लिक्स किए हैं, पूरी की पूरी वेबसाइट बन करके तैयार हो गई है। इवन इसका होम पेज भी काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है और ये पूरा होम पेज इसने खुद से मुझे बना करके दिया है। मतलब जो टेम्पलेट मैंने यूज किया है उसमें पहले से बना बनाया पूरा डिजाइन था, बस मैंने इंपोर्ट किया है और अपने हिसाब से हम इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में कुछ इस तरह की ई कॉमर्स स्टोर आप लॉन्च करने वाले हैं। हाँ, ये वीडियो हो सकता है 20 से 25 मिनट का हो गया हो क्योंकि भाई मुझे एक्सप्लेन भी करना पड़ता है चीजों को, बट वेबसाइट आप 10 से 15 मिनट के अंदर बना करके तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई सद्दाम कासिम। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मत कीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया है मत करो, बस पूरा वीडियो एंड तक देख लो। अगर आपको लगे ये वीडियो वर्थ था, आपके काम का था, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। यकीन मानिए आज की डेट में ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना बच्चों का खेल हो गया है। इस वीडियो कंप्लीट होते ही आप खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट लॉन्च कर चुके होंगे और मैंने आपके लिए पूरा एक रोड मैप बनाया है ताकि स्टेप बाय स्टेप आप चीजों को सीख सको और आज की डेट में अपनी वेबसाइट को लॉन्च कर सको। सो हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि सबसे पहले आपके पास एक वेब स्पेस होना चाहिए अपनी वेबसाइट के लिए। अब ये वेब स्पेस क्या होता है? भाई आपकी वेबसाइट इंटरनेट पे चलेगी और आप चाहते हो कि दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट को ओपन कर सके, है ना? तो हमें अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पर रखना होगा। तो बेसिकली वेब स्पेस वही स्पेस कहलाता है जहां पर आपकी वेबसाइट को इंटरनेट पर रखा जाता है। इसकी कुछ कॉस्ट आती है, लगभग 199 रुपए पर मंथ के आसपास की कॉस्ट आती है, कोई ज्यादा नहीं है। अगर आप किसी डेवलपर से साइट को डेवलप करवाएंगे ना तो डेवलपमेंट चार्जेस तो अलग लेगा, प्लस वेब स्पेस के चार्जेस भी लेता है। तो डेवलपमेंट कॉस्ट तो आपकी आज की डेट में बच ही जाने वाली है। सिर्फ 199 रुपए पर मंथ के आसपास की कॉस्ट आती है वेब स्पेस की। दूसरी चीज क्या है? डोमेन नेम। डोमेन नेम आपकी वेबसाइट का नाम होगा, जैसे कि mystore.com हो गया या adabutik.com हो गया, मतलब जो भी नाम आप चूज करना चाहें अपनी वेबसाइट के लिए। और इस डोमेन नेम के लिए आपको अलग से कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि यह डोमेन नेम आपको वेब स्पेस के साथ बिल्कुल फ्री मिल जाता है। आफ्टर दैट हमें ई कॉमर्स एनवायरमेंट सेटअप करना होगा। हमें अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है तो एक एनवायरमेंट चाहिए, उसके लिए भी आपको कुछ भी अलग से पे करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। देन आफ्टर हमें एक प्रीमियम ई कॉमर्स थीम इंस्टॉल करनी होगी। थीम क्या होती है? एक स्टाइल शीट का पैकेज होता है जिसकी हेल्प से आपकी वेबसाइट बहुत एलिगेंट दिखाई देती है, मतलब ई कॉमर्स वेबसाइट काफी अच्छी दिखाई देगी। इस थीम का जो एक्चुअल कॉस्ट है $119 के आसपास होता है, बट आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। ये प्रीमियम थीम मैं आपको एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करूंगा, सो यू हैव टू पे जीरो, कुछ भी पे नहीं करना है। देन आफ्टर हमें कुछ प्रीमियम टेम्पलेट को इंस्टॉल करना होता है जो कि पेड होते हैं, बट ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे एंड से मिल जाएगा। इसके बाद हम एक रियल प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे, कुछ प्रोडक्ट की कैटेगरी क्रिएट करना सीखेंगे, देन ऑर्डर्स को कैसे मैनेज करना है वो सीखेंगे, एंड एट लास्ट शिपिंग एंड पेमेंट मेथड को सेटअप करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने पहले स्टेप की तरफ, दैट वी हैव टू गेट अ वेब स्पेस। वेब स्पेस लेने के लिए आप अपने वेब ब्राउजर को ओपन करेंगे। एट द वेरी टॉप यहां पर आपको टाइप करना है saddamkasim.com/HOSTINGER। वैसे तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपको वेब स्पेस प्रोवाइड करती हैं, बट होस्टिंगर की जो वेब होस्टिंग है काफी सस्ती पड़ती है एज कंपेयर टू अदर कंपनीज। प्लस इसमें आपको बहुत सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं, जैसे कि डोमेन नेम बिल्कुल फ्री होता है, वेबसाइट की स्पीड काफी अच्छी रहेगी, फ्री CDN आपको मिलेगा जिसकी हेल्प से आपकी वेबसाइट का कंटेंट कस्टमर तक बहुत फास्ट डिलीवर होता है, और भी बहुत सारी चीजें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। इसलिए मैं आपको होस्टिंगर ही रेकमेंड करूंगा। अच्छा, जो लिंक अभी आपने यूज किया है ये एक डिस्काउंट लिंक है। अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट तो मिलेगा ही, अलॉन्ग विद दैट आपको प्रीमियम थीम भी मैं एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करूंगा, तो लिंक आपको जरूर यूज करना है। देन यहां पे हम क्लेम डील पे क्लिक करेंगे। अभी राइट नाउ जिस वक्त मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस टाइम पे न्यू
न्यू ईयर सेल चल रही है। सो न्यू ईयर सेल पे आपको यहाँ पे जितने भी प्लान्स हैं सब में अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिलता है। 4 प्लान यहाँ पे दिए हैं, सिंगल, प्रीमियम, बिजनेस प्लस एआई एंड क्लाउड स्टार्टअप प्लस एआई। ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए आपको बिजनेस प्लस एआई प्लान के साथ जाना होगा। इसमें बहुत सारे आपको फीचर्स मिलते हैं। पहली चीज अगर हम प्राइसिंग की बात करें, न्यू ईयर सेल पे 199 पर मंथ के आसपास की कॉस्ट आती है। नॉर्मल डेज में 249 रुपीज पर मंथ की कॉस्ट रहती है आई थिंक सो, बट अभी डिस्काउंट चल रहा है। अब इस प्लान में आप 50 अलग अलग डोमेन्स पर अलग अलग वेबसाइट्स बना सकते हैं। मतलब ये है कि आप 50 अलग अलग ई कॉमर्स वेबसाइट्स इस ही प्लान में लॉन्च कर सकते हैं। आपको हर एक वेबसाइट के लिए अलग से फिर से वेब स्पेस खरीदने की जरूरत नहीं है। यह सबसे बड़ा बेनिफिट है। दूसरी चीज, इस प्लान में आपको 50 GB तक का NVMe स्टोरेज मिलता है आपके सारी वेबसाइट्स के लिए। 5 बिजनेस ईमेल्स हर एक वेबसाइट के लिए मिल जाते हैं। एक डोमेन नेम आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा आपकी वेबसाइट के लिए। और इसमें सबसे अच्छी चीज क्या है, CDN बहुत अहम रोल प्ले करता है ई कॉमर्स वेबसाइट की सक्सेस में। अगर आपकी वेबसाइट सुपर फास्ट लोड नहीं हो रही कस्टमर के एंड पे, तो सेल्स जा सकती हैं। CDN यानी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क आपकी वेबसाइट के कंटेंट को फास्ट डिलीवर करता है कस्टमर तक। इसलिए यह होना बहुत जरूरी है और इसकी हेल्प से आपकी वेबसाइट सुपर फास्ट लोड होगी, कस्टमर का एक्सपीरियंस इंप्रूव होता है। इसलिए आपको इस वाले प्लान के साथ ही जाना चाहिए। सिंपली हम चूज प्लान पे क्लिक करेंगे। अब कार्ट पेज पर हमें चूज करना होगा बिलिंग पीरियड। भाई हम जो वेब स्पेस लेने वाले हैं वो 2 साल के लिए लेंगे, 4 साल के लिए लेंगे या 1 साल के लिए लेंगे। सो यहां पे देखो बिलिंग पीरियड दिया होता है। अब मैं आपको हमेशा रेकमेंड करूंगा कि आप 48 मंथ या 24 मंथ चूज करना। 12 मंथ या 1 महीना चूज करने में कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्यों, मैं आपको समझाता हूं। अगर आप 1 मंथ का प्लान चूज करते हैं तो पर मंथ की जो कॉस्ट है ना बहुत ज्यादा हो जाती है। देखो 799 रुपए हर महीने आपको पे करने पड़ेंगे। अभी आपने 800 रुपए के आसपास पे किया, अगले महीने फिर से आपको इतना ही पे करना पड़ेगा। तो ये तो बहुत घाटे का सौदा हो जाएगा। प्लस इसमें आपको डोमेन नेम फ्री में नहीं मिलेगा। सो इसलिए आपको 1 मंथ वाले प्लान के साथ में नहीं जाना है। आप 24 मंथ तक चूज करते हैं तो पर मंथ की कॉस्ट लगभग कितनी आ रही है, 299 रुपए। अभी भी थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती है, 300 रुपए हर महीने का हमें पे करना है। बट अगर आप 48 मंथ चूज करते हैं तो हर महीने की कॉस्ट लगभग कितनी आ रही है, सिर्फ 199 रुपए पर मंथ के आसपास की कॉस्ट आ रही है। तो 4 साल की वेब होस्टिंग या वेब स्पेस आप कितना पे कर रहे हो, सिर्फ 9,552 रुपए। अब इस पर भी आपको एडिशनल 20% का और डिस्काउंट मिलेगा। कैसे, आप यहां पे कूपन कोड अप्लाई करना SK20, अप्लाई पे क्लिक करना तो आपको 20% का और एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। तो ये आप देखो 1,910 रुपए का आपको और डिस्काउंट मिल गया। अब जो 48 मंथ यानी कि 4 साल की वेब होस्टिंग वो आपको मिल रही है सिर्फ 7,641 इंडियन रुपीज में। और दूसरा बेनिफिट क्या है, जब रिन्यूअल आएगा 4 साल के बाद तो उस टाइम पर भी न्यू ईयर सेल चल रही होगी, तो रिन्यूअल भी आपका डिस्काउंटेड प्राइस पे ही हो जाएगा। और 48 मंथ चूज करने पे आपको जो प्रीमियम थीम हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं जिसका एक्चुअल कॉस्ट $119 है, वो एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। और उसका प्रोसेस जरूर समझ लीजिए। आपको सबसे पहले हमारा रेफरल लिंक जरूर यूज करना है saddamkasim.com/hostinger, जिसकी हेल्प से आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलता है। ठीक, उसके बाद जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है होस्टिंगर पे। जीमेल से या फेसबुक से क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे तो होस्टिंगर की तरफ से कंफर्मेशन ईमेल आता है कि हाँ भाई आपने हमसे ये वाला प्लान लिया हुआ है और आपकी इनवॉइस वगैरह दी होगी। अब मेरी टीम ये वेरीफाई करेगी कि भाई आपने हमारा लिंक यूज किया है या नहीं, या आपने कौन सा प्लान परचेज किया है होस्टिंगर से। सो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक व्हाट्सएप नंबर ड्रॉप किया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पे आपको रीच आउट करना है। मेरी टीम से आप बात करिए भी कि सर हमने ये वाला वीडियो देखा था, इसमें हमने ये वाला प्लान परचेज किया है होस्टिंगर से। जैसे मेरी टीम वेरीफाई कर लेगी सारी चीजें तो आपको प्रीमियम थीम एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो यही इसका प्रोसेस है। हमारे प्लान के हिसाब से हमने वेब स्पेस तो ले लिया। अब ये डोमेन नेम कैसे मिलेगा? डोमेन नेम लेने के लिए आपको अपने होस्टिंगर अकाउंट में लॉगिन करना है। इस पेज को फिलहाल मैं बंद कर देता हूं। अब अकाउंट में लॉगिन कैसे आप करोगे? आपको अपने वेब ब्राउजर पर टाइप करना है hostinger.in। ठीक, एंटर पुश करेंगे, टॉप राइट कॉर्नर पे माय अकाउंट या लॉगिन का ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक करना और अपने होस्टिंगर अकाउंट में आपको लॉगिन करना है। या अगर आप इंडिया के बाहर से इस वीडियो को देख रहे हो तो फिर आप hostinger.com पर भी जा सकते हो। सो ये है मेरा होस्टिंगर का डैशबोर्ड। आपका डैशबोर्ड भी कुछ इसी तरह का दिखाई देगा। अब डोमेन नेम लेने के लिए हमें सिंपली डोमेन्स पे क्लिक करना है, देन वी हैव टू गो ऑन टू दिस ऑप्शन गेट अ न्यू डोमेन। ठीक, इस तरह का सर्च बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। जो भी डोमेन नेम आपको पसंद है आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए, उसे आप यहाँ पे सर्च करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए मैं सर्च करता हूँ wearly.com। देखते हैं ये वाला डोमेन नेम अवेलेबल है या नहीं। अवेलेबिलिटी से मतलब क्या है, किसी और ने अगर इस डोमेन नेम को ले रखा होगा तो फिर हम नहीं ले पाएंगे। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे wearly.com इज ऑलरेडी टेकन, किसी और ने पहले ही ले रखा है, तो एग्जैक्ट ये डोमेन नेम हम नहीं ले सकते। हमें कोई दूसरा डोमेन नेम सर्च करना होगा। जैसे चेक करते हैं wearlystore.com, देखें ये वाला अवेलेबल है क्या।
ये भी देखो किसी और ने पहले से ले रखा है, wearly.store.in। देखते हैं ये अवेलेबल है क्या। एंड लकीली देखिए ये वाला डोमेन नेम अवेलेबल दिखा रहा है ना। और मेरे एंड पे कॉस्ट आ रही है, हालांकि बहुत कम दिखा रहा है, ₹1 फर्स्ट ईयर की कॉस्ट आ रही है, बट आपके एंड पे कुछ भी आपसे ये चार्ज नहीं करेगा क्योंकि डोमेन नेम आपको बिल्कुल फ्री मिला है वेब स्पेस के साथ में। मैं अपना वाला फ्री डोमेन पहले ही क्लेम कर चुका हूं, इसलिए मुझसे ये चार्जेस ले रहा है। तो यहां पर एक बटन आएगा गेट दिस डोमेन फॉर फ्री या क्लेम दिस डोमेन फॉर फ्री। उस बटन पे क्लिक कर देना, एक फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। उस फॉर्म को आपको फिलअप करके सबमिट कर देना है ताकि डोमेन नेम आपके नाम पर रजिस्टर हो सके। सो हमारे प्लान के हिसाब से 2 स्टेप्स तो कंप्लीट हो गए, वेब स्पेस हमने ले लिया और डोमेन नेम हमने ले लिया। अब हमें ई कॉमर्स एनवायरनमेंट को सेटअप करना है ताकि अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट हम बना सकें। तो ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए हम यहाँ पे वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म यूज करने वाले हैं जो होस्टिंगर में आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। आपको जाना है वेबसाइट्स पे, वेबसाइट्स लिस्ट पे आप क्लिक करोगे एंड देन राइट हैंड साइड पर कोई ये वाला बटन दिखाई देगा, ऐड वेबसाइट। लेट्स क्लिक ऑन इट एंड देन यू हैव टू चूज वर्डप्रेस। वर्डप्रेस एक CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सॉल्यूशन, जिसकी हेल्प से आप अपनी वेबसाइट को इजीली क्रिएट कर सकते हैं, कंटेंट को मैनेज कर सकते हो। नाउ यहाँ पे आपको वर्डप्रेस वेबसाइट या ई कॉमर्स वेबसाइट का लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना है। भाई आप अपनी वेबसाइट में लॉगिन करोगे एज अ एडमिन, है ना, तो वो एडमिन की लॉगिन डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। एडमिन लॉगिन डिटेल्स हम यहीं पे क्रिएट करते हैं। सो ईमेल मेरा ऑलरेडी एंटर्ड है, मैं यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करूंगा कुछ इस तरह का। आफ्टर दैट हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इस स्टेप को हम स्किप कर देंगे, तो सिंपली क्रिएट ब्लैंक साइट आप चूज करेंगे। लास्ट स्टेप में आपको अपना डोमेन नेम चूज करना है, वो डोमेन नेम जिसके ऊपर आप अपनी वेबसाइट को बनाना चाहते हैं। सो आपका डोमेन नेम ड्रॉप डाउन में इस तरह से दिखाई देगा। मेरे पास डोमेन नेम है shipwire.xyz। सो मैं इस डोमेन नेम को यूज करने वाला हूं ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए। ये रहा डोमेन नेम, इसको मैंने सेलेक्ट किया, देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। कुछ ही सेकंड्स में वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर हमारे डोमेन पर इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने से पहले अगर मैं यहाँ पे चेक करूं shipwire.xyz, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक डिफॉल्ट होस्टिंगर का पेज दिखा रहा है, बट जैसे ही वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा यहाँ पे एक बेसिक सी वेबसाइट बन करके आने लग जाएगी। थोड़ा हम वेट कर लेते हैं। मीनवाइल अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऑलराइट, सो वर्डप्रेस सक्सेसफुली हमारे डोमेन पर इंस्टॉल हो चुका है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये है हमारा डोमेन नेम shipwire.xyz और इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अदर पेजेस को एक काम करते हैं, बंद कर देते हैं और न्यू टैब में फिर से इस वेबसाइट को ओपन करके देखते हैं shipwire.xyz। एंटर पुश किया। सो अभी आप देखो यहाँ पे एक बेसिक सी वेबसाइट बन करके आ गई है। हालांकि उतनी बढ़िया नहीं लग रही है, इसे हम कस्टमाइज करके अच्छी ई कॉमर्स वेबसाइट में कन्वर्ट करेंगे, बट कोई इशू नहीं है, ब्लैंक पेज से तो बेटर ही है। अब एक काम करता हूँ, पहले मैं लॉग आउट कर लेता हूँ। ठीक, ये मैंने अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से लॉग आउट कर लिया। अगली बार जब भी आप अपनी वेबसाइट में लॉगिन करना चाहोगे, अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन करना चाहोगे, तो आखिर कैसे जाओगे? आपको अपने वेब ब्राउजर में टाइप करना है अपना डोमेन नेम, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया shipwire.xyz। इसके बाद / लगाना है एंड देन WP-ADMIN, ये URL आपको टाइप करना होता है अपने मेन डोमेन के बाद / देन WP-admin। एंटर पुश करेंगे तो आपसे ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगेगा। मेरा ऑटो सेव्ड है ब्राउजर में, सिंपली मैं लॉगिन कर लूंगा। आप अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल देना। नाउ ये जो इंटरफेस हमारे सामने आता है ना, ये कहलाता है वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। यहीं से हम पूरी वेबसाइट को मैनेज करते हैं, प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हैं, सारी चीजें यहीं से की जाती हैं। हमारे प्लान के हिसाब से हमने ये वाला स्टेप भी कंप्लीट कर लिया है। अब हमें ई कॉमर्स वाली प्रीमियम थीम इंस्टॉल करनी है। मेरी टीम आपको ये थीम प्रोवाइड करेगी, तो सिंपली हम इसको अपीयरेंस में जाकर के इंस्टॉल करेंगे। अपीयरेंस में थीम्स में हमें जाना होता है। एट द वेरी टॉप यहाँ पे ऐड थीम का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे हम क्लिक करेंगे। नाउ पहले आपको फ्री वाली थीम इंस्टॉल करनी है, फिर इसके बाद जो पेड प्लगइन मेरी टीम प्रोवाइड करेगी उसे आप इंस्टॉल करोगे। तो फ्री थीम को आप यहां से इंस्टॉल करना। ये रही एस्ट्रा थीम जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। इंस्टॉल पे क्लिक करके पहले इस थीम को आप एक्टिवेट करेंगे। ओके, सो एस्ट्रा थीम सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुकी है। इस पॉपअप को फिलहाल हम बंद कर देते हैं। अभी अगर न्यू ब्राउजर टैब में मैं अपनी वेबसाइट को ओपन करूं shipwire.xyz, तो आप देखो डिजाइन कंप्लीटली चेंज हो गया। तो थीम से बेसिकली आपकी वेबसाइट का डिजाइन डिफाइन होता है। ठीक, नाउ फ्री थीम तो हमने इंस्टॉल कर लिया, प्रीमियम प्लगइन हमें इंस्टॉल करना है। सो हम सिंपली जाएंगे प्लगइन्स में, ऐड प्लगइन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें अपलोड प्लगइन पे जाना होता है, ब्राउज पे क्लिक करेंगे एंड ये रहा वो प्रीमियम प्लगइन एस्ट्रा एड ऑन प्लगइन। ठीक, ये प्लगइन मेरी टीम आपको प्रोवाइड कर देगी, या फिर आप मेरी टीम को अपना वर्डप्रेस का एक्सेस प्रोवाइड कर देना, तो वो खुद से सारी चीजें इंस्टॉल करके आपको दे देंगे। इंस्टॉल पे क्लिक करके इस प्लगइन को हम इंस्टॉल करेंगे। ओके, लेट्स एक्टिवेट इट। आफ्टर दैट हमें दूसरा प्लगइन फिर से इंस्टॉल करना होगा, तो हम सिंपली जाएंगे ऐड प्लगइन पे, देन अगेन अपलोड प्लगइन पे जाते हैं, ब्राउज पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें एस्ट्रा प्रीमियम साइट्स वाला ये प्लगइन है, इसे भी इंस्टॉल करके एक्टिवेट करना है। तो ओपन किया, इंस्टॉल किया, आफ्टर दैट वी कैन एक्टिवेट दिस प्लगइन एज वेल। एंड ऐड प्लगइन पे फिर से
हमें क्लिक करना है, देन अगेन अपलोड प्लगइन्स पे हम जाएंगे, ब्राउज पे क्लिक करेंगे और ये है एक प्लगइन अल्टीमेट एलिमेंटर एड-ऑन्स। इस प्लगइन को भी हमें इंस्टॉल करके एक्टिवेट करना ही होता है। सो लेट्स इंस्टॉल एंड देन एक्टिवेट। सो कुछ ऐसे प्लगइन्स हैं जिनका इंस्टॉल होना बेहद ज़रूरी है। प्लगइन्स छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट में फीचर्स को ऐड करने का काम करेंगे। सो प्लगइन्स पहले से बने बनाए हैं, बस आपको इंस्टॉल करके एक्टिवेट करना होता है। अब रही बात लाइसेंस की, यहाँ पे देखो लाइसेंस एक्टिवेट करने का ऑप्शन आ रहा है। जब आप इन प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लोगे तो आपको अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट का एक्सेस मेरी टीम को प्रोवाइड करना है, ताकि मेरी टीम लाइसेंस को आपकी वेबसाइट में एक्टिवेट कर देगी। लाइसेंस की हम शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि हमने पहले ऐसा किया है। तो लोग क्या करते हैं ना, लाइसेंस की को दूसरों को शेयर करना शुरू कर देते हैं। मैं चाहता हूं कि जो लोग एक्चुअल में वेब होस्टिंग में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सिर्फ उन्हें ही लाइसेंस की मिले। सो इसलिए प्लीज मेरी टीम को अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट का एक्सेस प्रोवाइड करें, और सिर्फ उसी व्हाट्सएप नंबर पे जो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि मेरी टीम लाइसेंस आपकी वेबसाइट में एक्टिवेट कर देगी। तो फिलहाल मैं अपना लाइसेंस खुद से एक्टिवेट कर लेता हूं। सो अभी एस्ट्रा का लाइसेंस सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। अब हमारे प्लान के हिसाब से अगला काम क्या है, मुझे एक प्रीमियम टेम्पलेट को इंपोर्ट करना है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस थीम में दिया होता है। सो कैसे इंपोर्ट करेंगे, आपको जाना होगा अपीयरेंस में। अपीयरेंस में देखिए एक ऑप्शन दिया होता है स्टार्टर टेम्पलेट्स का। लेट्स क्लिक ऑन इट। अब इस पेज पे दो ऑप्शंस आते हैं, या तो हम एआई से वेबसाइट बना सकते हैं, या फिर जो पहले से टेम्पलेट्स दिए हुए हैं उन्हें इंपोर्ट करके हम वेबसाइट को रेडी कर सकते हैं। सो फिलहाल हम यहाँ पे स्टार्टर टेम्पलेट्स यूज करेंगे। आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। अब ये पूछता है कौन सा पेज बिल्डर आप यूज करना चाहते हो, ब्लॉक एडिटर या फिर एलिमेंटर। एलिमेंटर सबसे बढ़िया पेज बिल्डर है, सब कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप बेस्ड होता है। इवन एलिमेंटर में पूरा एक मैंने मास्टर क्लास बना रखा है, इस वीडियो को जाकर देखिएगा। इसमें मैंने डिटेल में समझाया एलिमेंटर की हेल्प से किस तरह से पेजेस को इजीली डिजाइन कर सकते हो, और छोटी से छोटी चीज एलिमेंटर की मैंने इस वाले वीडियो में समझाई है। सो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम यहाँ पे एलिमेंटर ही चूज करेंगे और चाहते हैं कि एस्ट्रा हमारी जो ई कॉमर्स वेबसाइट है वो एलिमेंटर की हेल्प से ही बना करके दे। सो मैंने यहाँ पे एलिमेंटर चूज किया। टॉप राइट कॉर्नर पे ऑप्शन आ रहा है, मे बी लेटर पे क्लिक कर देंगे ना। यहाँ पे काफी सारी कैटेगरीज हैं। अभी जो एस्ट्रा प्रीमियम प्रो आपको प्रोवाइड किया गया है उसकी हेल्प से आप 300 से ज्यादा रेडीमेड वेबसाइट्स को एक क्लिक में इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे अगर आपको मान लो कोई बिजनेस वेबसाइट बनानी है, तो देखो यहाँ पे बिजनेस की काफी सारी कैटेगरीज दी हुई हैं। आप एक क्लिक में वेबसाइट को इंपोर्ट कर सकते हो, या फिर पर्सनल केयर है, कोई लोकल बिजनेस है, प्रोफेशनल्स के लिए वेबसाइट है, जैसे मान लीजिए आप एक फ्रीलांसर वगैरह हैं, आपको कोई कम्युनिटी टाइप की वेबसाइट बनानी है जैसे एनजीओ है, चर्च वगैरह के लिए, तो वो सब कुछ आप यहाँ पे इजीली बना सकते हैं। हम यहाँ पे ई कॉमर्स चूज करेंगे और मैं यहाँ पे क्लॉथिंग स्टोर चूज करूंगा। तो काफी सारे पहले से बने बनाए वेबसाइट्स अवेलेबल है, जिसे एक क्लिक में मैं इंपोर्ट कर सकता हूं। जैसे क्लॉथिंग से रिलेटेड देखो, ये एक थीम है, प्रीमियम टेम्पलेट है, एस्ट्रा प्रो में आपको फ्री में मिलता है। आप चाहे तो इस टाइप की वेबसाइट एक क्लिक में रेडी कर सकते हैं, या फिर ये वाली, या फिर ये वाली, या जो सा भी आपको ई कॉमर्स पसंद आ रहा है वो आप एक क्लिक में बना सकते हो। मैं यहाँ पे इस वाले टेम्पलेट को इंपोर्ट करना चाहता हूं। इसके बाद ये हमसे फीचर सेलेक्ट करने के लिए कहता है कि हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट में कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए। कुछ मैंडेटरी फीचर्स हैं, जैसे कि पेज बिल्डर है, ई कॉमर्स ही तो पहले से ही चेक्ड है। एसईओ सर्च विजिबिलिटी भी अगर आप इंप्रूव करना चाहें तो आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। फिलहाल अभी वेबसाइट, ईमेल्स एंड एसएमटीपी और फ्री लाइव चैट को हम छोड़ेंगे। सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपसे आपका नाम, ईमेल वगैरह पूछेगा। फिलहाल इसको भी स्किप कर सकते हैं। आप सिंपली इस पे क्लिक कीजिए, स्किप एंड स्टार्ट बिल्डिंग, और कुछ ही देर में हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट रेडी हो जाएगी। सो फाइनली कांग्रेचुलेशंस का मैसेज आ गया है, हमारी वेबसाइट रेडी है। एक बार व्यू योर वेबसाइट पे क्लिक करके देख लेते हैं। ओके, सो ये आप देखिए हमारा डोमेन नेम है shifai.xyz, और यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सी ई कॉमर्स वेबसाइट बन करके आ गई है। प्रोडक्ट्स हैं, इमेजेस हैं, यहाँ पर कैटेगरीज का नाम है, शॉप नाउ का बटन दिया हुआ है। ओवर एंड ऑल एक काफ़ी ब्यूटीफुल सी वेबसाइट इसने बना करके दी है। सो यही मज़ा है वर्डप्रेस और एस्ट्रा थीम का कि आप एक क्लिक में पूरी की पूरी वेबसाइट इंपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको प्रोडक्ट पेज पे भी लेके चलता हूँ। जैसे मान लीजिए ये वाला एक प्रोडक्ट है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसका इंडिविजुअल पेज भी हमारे सामने ओपन होता है। ये कहलाता है प्रोडक्ट पेज। यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम ये आ गया, ये प्रोडक्ट की कैटेगरी है, ये प्रोडक्ट का प्राइस रेंज दिया हुआ है, 80 से $90 के बीच में है। यहाँ पे साइज का ऑप्शन भी आ जाता है, लार्ज है, एक्सेल है, मीडियम है, ऐड टू कार्ट का बटन है, क्वांटिटी बॉक्स है, कलर का ऑप्शन यहाँ पे आता है। और जैसी कलर हमने सेलेक्ट किया, देखिए प्राइस भी अपडेट हो गया और इमेज भी अपडेट हो गई। ऐड टू कार्ट करने पे प्रोडक्ट प्रॉपर तरीके से कार्ट में ऐड भी होगा, प्लस यूजर कार्ट पे जाकर के इस प्रोडक्ट को चेकआउट भी कर सकता है। लाइक दिस, ये कार्ट पेज आ रहा है। यहाँ पे क्वांटिटी को इंक्रीज या डिक्रीज भी किया जा सकता है, और प्राइस भी सब कुछ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा ऑन द बेसिस ऑफ द क्वांटिटी दैट यू हैव सेलेक्टेड। सो ये एक ब्यूटीफुल सी ई कॉमर्स वेबसाइट हमने यहाँ पे रेडी की है। अब हमारे प्लान के हिसाब से एक रियल प्रोडक्ट हमें बनाना है। राइट नाउ अभी जो यहाँ पे प्रोडक्ट बने हुए हैं ये सारे डमी प्रोडक्ट्स हैं। भाई हमारा प्रोडक्ट थोड़ी ना है, ये तो डमी प्रोडक्ट है। अगर मुझे अपना एक रियल प्रोडक्ट क्रिएट करना है तो आखिर हम कैसे क्रिएट करेंगे? हम चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। यहाँ पे आप सिंपली फिनिश सेटअप पे क्लिक करेंगे तो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड फिर से आपके सामने आ जाएगा। ओके, ये कहलाता है वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। अब लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप गौर करोगे तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट्स वाला टैब आता है, ये है प्रोडक्ट्स, है ना। गॉड, इसको डिसमिस करते हैं। ये है
प्रोडक्ट्स कहाँ गया, ये रहा। ठीक, तो प्रोडक्ट्स में जाकर के आप ऑल प्रोडक्ट्स पे अगर क्लिक करोगे तो जितने भी प्रोडक्ट्स अभी तक इंपोर्ट हुए हैं डेमो टेम्पलेट से, वो सारे प्रोडक्ट आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। एक नया प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करना है और इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। इस वाले बॉक्स के अंदर हम प्रोडक्ट का नाम लिख देते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे पैमिलिया वुमेन टी शर्ट। ठीक, मान लेते हैं ये मैंने प्रोडक्ट का टाइटल दे दिया है। बाकी इसे फिलहाल हम बंद कर देते हैं। नाउ इस प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वाले बॉक्स में आप प्रोडक्ट का लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। सो मैं यहाँ पे ऐसा कुछ पेस्ट कर देता हूँ, जैसे वुमेन क्लासिक कॉटन टी शर्ट वगैरह वगैरह, है ना। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स वगैरह भी इसने अच्छे तरीके से मेंशन किए हुए हैं। देन इस वाले बॉक्स के अंदर यहाँ पे आप जनरल टैब में जाओगे तो रेगुलर प्राइस दिया हुआ है एंड सेल प्राइस दिया हुआ है। आप यहाँ पे प्रोडक्ट का जो रेगुलर प्राइस है वो सेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैं 299 रुपए की टी शर्ट बेचूंगा, तो मैंने 299 रुपीज यहाँ पे एंटर कर दिया। अगर कुछ डिस्काउंट में प्रोवाइड करना चाहता हूं तो उस केस में डिस्काउंटेड प्राइस हम इसमें पुट कर सकते हैं, जैसे 199 मान लेते हैं। ठीक, 299 एक्चुअल प्राइस है, बट 199 में हम इस टी शर्ट को सेल करने वाले हैं। देन ये है प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। इसके अंदर आप प्रोडक्ट का कुछ थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कहलाएगा। जैसे मान लो मैं यहां से इसे कॉपी कर लेता हूं, ये कंटेंट मुझे ठीक लग रहा है, कॉपी किया मैंने और इसमें आके हम पेस्ट कर देते हैं। और यहां पे कुछ बुलेट पॉइंट्स वगैरह इसे हटाना होगा हमें। ओके, इसके बाद चलते हैं राइट हैंड साइड पर। यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरीज दिया होता है। आप उस कैटेगरी को चूज करेंगे जिस कैटेगरी के अंदर ये जो प्रोडक्ट आप क्रिएट करने जा रहे हो ना, ये लिस्ट आउट होने वाला है। हमारे केस में वुमेन कैटेगरी में जाएगा तो मैं यहाँ पे वुमेन चूज कर लूंगा। स्क्रॉल अप करते हैं, ये है सेट प्रोडक्ट इमेज। यहाँ से आप प्रोडक्ट की इमेज अपलोड कर सकते हैं। तो मैं अपलोड फाइल्स में जाऊंगा, मेरे पास ऑलरेडी एक इमेज पहले से पड़ी है, जैसे ये वाली वो इमेज है, तो मैंने इसको अपलोड कर दिया। आप अपनी प्रोडक्ट इमेज को इसी तरह से अपलोड करेंगे मीडिया लाइब्रेरी में। देन सेट प्रोडक्ट इमेज पे मैंने क्लिक किया, उसका प्रीव्यू यहाँ पे आ जाएगा। बस पब्लिश कर दिया, हमारा नया प्रोडक्ट क्रिएट हो चुका है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखिए ये लिंक आ गया है, इसे ओपन करते हैं न्यू टैब में। तो ये आप देखिए, ये हमारा एक नया प्रोडक्ट क्रिएट हो गया। ये प्रोडक्ट का टाइटल था, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है इसका, ये प्राइस हमने सेट किया $299 रेगुलर प्राइस था और ये है इसका डिस्काउंटेड प्राइस। एंड देन आफ्टर यहाँ पे इसका लॉन्ग डिस्क्रिप्शन भी आ गया। अच्छा, अब बात आती है करेंसी आखिर कैसे चेंज की जाए। भाई यहाँ पे ये डॉलर है, मैं चाहता हूँ कि रुपीज में यहाँ प्रोडक्ट लिस्ट आउट हो, तो हमें स्टोर की करेंसी को चेंज करना होगा। कैसे? वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाना है, वूकॉमर्स में आपको जाना होगा सेटिंग्स में, ये रहा सेटिंग्स। यहाँ पे जनरल टैब में जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे तो एक ऑप्शन आता है करेंसी का। यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट यूएसडी सिलेक्टेड है, आप यहाँ पे इंडियन रुपीस टाइप कर सकते हैं या फिर जो भी करेंसी आप सेट करना चाहें वो आप कर सकते हो। इसके बाद सेव चेंजेस पे हम क्लिक कर देंगे। अब ये जो प्रोडक्ट है ना आपको इंडियन रुपीस में दिखाई देगा। देखना एक बार इसको हार्ड रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को, ये देखिए है ना, रुपीस का सिंबल आ गया। तो अपने हिसाब से आप करेंसी वगैरह भी सेट कर सकते हो। वापस चलते हैं वूकॉमर्स की सेटिंग में और यहीं पर देखिए एक ऑप्शन दिया होता है पेमेंट्स का। भाई पेमेंट मेथड आप क्या लगाओगे? अभी राइट नाउ हम कैश ऑन डिलीवरी का पेमेंट मेथड यहाँ पे इनेबल करने वाले हैं, बट अगर आप ऑनलाइन पेमेंट्स एक्सेप्ट करना चाहते हैं जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, फोन पे, यूपीआई, तो उस केस में आपको पेमेंट गेटवे साइन अप करना होता है, जैसे रेजर पे है, पेयू मनी वगैरह है। अच्छा, रेजर पे कैसे साइन अप करना है उसे पूरा मैंने डिटेल्ड वीडियो पहले ही बनाया हुआ है, इस वीडियो को जाके देखिएगा। इसमें डिटेल में मैंने समझाया कि आप किस तरह से रेजर पे साइन अप कर सकते हैं और कैसे आप उसे वूकॉमर्स वेबसाइट में इंटीग्रेट करेंगे। सो इस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो फिलहाल अभी यहाँ पे काम करते हैं, इसे हम बंद करेंगे, इसकी हमें जरूरत नहीं है। नाउ यहाँ पे देखिए टेक ऑफलाइन पेमेंट्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आप क्लिक कीजिए और कैश ऑन डिलीवरी एक तरह का ऑफलाइन पेमेंट ही होता है। तो यहाँ पे ये दिया है कैश ऑन डिलीवरी, इसे हम इनेबल कर देते हैं और इनेबल करने के बाद मैनेज पे हमें क्लिक करना है, चेक करना सब कुछ ठीक है कि नहीं। जैसे चेकबॉक्स आपका सिलेक्टेड होना ही चाहिए, आप टाइटल वगैरह अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो एंड देन सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना। सो फिलहाल हमने कैश ऑन डिलीवरी का पेमेंट मेथड यहाँ पे इनेबल कर दिया है। अब बात करते हैं शिपिंग की। भाई शिपिंग फीस वगैरह हम कुछ लेना चाहते हैं कस्टमर से, तो ऑफकोर्स हमें लेनी है। एड शिपिंग जोन पे पहले आप क्लिक कीजिए। अब मान लेते हैं कि भाई मैं जो प्रोडक्ट्स अपने सेल करने वाला हूं अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट पे वो सिर्फ इंडियन कस्टमर्स को ही मैं शिप करूंगा, इंडिया के बाहर नहीं। तो मैं यहां पे जोन नेम पुट करूंगा INDI इंडिया एंड जोन रीजन में एवरीवेयर को हटा करके आपको यहां पे चूज करना है इंडिया। INDI इंडिया, ये आ गया इंडिया, ठीक है। एवरीवेयर फिलहाल हट गया। इसके बाद ऐड शिपिंग मेथड पे हम क्लिक करेंगे। अगर आप फ्री शिपिंग देना चाहते हैं फ्री शिपिंग चूज कर लेना। एक स्पेसिफिक चार्ज अगर आप लेना चाहते हो एज अ शिपिंग फी तो आप सिंपली फ्लैट रेट चूज करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करना और जो भी आप शिपिंग फीस लेना चाहते हैं कस्टमर से उसको आप यहां पुट कर दीजिए। मान लेते हैं मैं हर एक ऑर्डर पे 50 रुपए का शिपिंग फीस कस्टमर से चार्ज करूंगा। सो मैंने यहाँ पे 50 रुपए एंटर कर दिया। क्रिएट एंड सेव पे हम क्लिक करेंगे एंड इट्स ऑल डन। देखिए सेव चेंजेस का बटन डिसेबल है, मतलब जो भी चेंजेस हमने अभी किए हैं वो सब कुछ ऑटोमेटिकली सेव हो चुके हैं। तो हमने
हमारे प्लान के हिसाब से शिपिंग एंड पेमेंट मेथड भी सेटअप कर लिया है। बात आती है ऑर्डर्स मैनेजमेंट की। एक नया ऑर्डर अगर हमारी वेबसाइट पे आता है तो उसे मैनेज कैसे करेंगे, कहाँ पे ऑर्डर की डिटेल हम चेक करेंगे, कैसे ऑर्डर को कंप्लीट करेंगे या कैंसिल करेंगे। तो ऑर्डर मैनेजमेंट के लिए आपको वूकॉमर्स में ऑर्डर्स पे जाना होता है। ये ऑर्डर्स वाला जो पेज है ना, यहीं पे आपको सारे ऑर्डर्स दिखाई देंगे। जो भी नया ऑर्डर क्रिएट होगा आपकी वेबसाइट पे वो सब कुछ यहीं पे दिखेगा। सारे ऑप्शंस आते हैं, कस्टमर का डिलीवरी एड्रेस, फोन नंबर, नाम, उसने कब ऑर्डर प्लेस किया है, कितना पेमेंट किया है, वो सब कुछ आपको इस वाले पेज पे ही दिखाई देगा। सो अभी जो इस वीडियो में हमने ये ई कॉमर्स स्टोर बना करके देखा है, ये सिर्फ एक ओवरव्यू था कि हाँ भाई 10 मिनट के अंदर या 15 मिनट के अंदर एक ई कॉमर्स स्टोर बनाना मुमकिन है वर्डप्रेस पे। बट अगर आप एक कस्टमाइज्ड ई कॉमर्स स्टोर बनाना चाहते हो, आप अपने हिसाब का एक कस्टमाइज्ड ई कॉमर्स स्टोर लॉन्च करना चाहते हो जिसमें कलर स्कीम आपके हिसाब की हो, हर एक एलिमेंट आपके हिसाब का हो, डिजाइन आपके हिसाब का हो, हेडर फुटर आपके हिसाब का हो, मतलब हर एक चीज पे आपका कंट्रोल हो, तो आप इस वाले वीडियो को जाके देखिएगा। ये एक ई कॉमर्स कोर्स वीडियो है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। इसमें मैंने हर एक चीज डिटेल में समझाई है। स्टार्टिंग से पूरा ई कॉमर्स स्टोर डिजाइन करना भी सिखाया है। ई कॉमर्स के हर एक एलिमेंट्स मैंने कवर अप किए हैं और ये वीडियो आपको एक प्रोफेशनल ई कॉमर्स डेवलपर बना देगा। तो इस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाय द वे, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि और भी धमाकेदार वीडियोस आप आगे देख सको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।